वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6 अगस्त बरोज़ हफ्ता 2022 मैं इस वक्त कैलगरी अल्बर्टा के अंदर मौजूद हूँ। रफ़क़ाए ख़त्म नबूत कैलगरी की दावत पर 4 रोज़ा दौरे पर हाजिर हुआ हूँ और मैं इस वक्त अकरम जुमा इस्लामिक सेंटर के बिल्कुल अहाते में मौजूद हूँ। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस मस्जिद के चारों अतराफ़ दिखाऊँगा और उस अतराफ़ के दिखाने के बाद इसका अहाता जो कि तकरीबन 7 एकड़ पर मबनी है, उसकी पार्किंग, उसकी मस्जिद का बैरूनी और अंदरूनी मंजर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश करूँगा। और इसमें जो सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है, समाजी और इसी तरह से मजहबी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसका मंजरनामा भी आपके आवाज़ात के सामने पेश किया जाएगा। चले जी, अब आपको अतराफ़ दिखाते हैं। अच्छा, 87 साल तक एवरेज लाइफ है। ये देखें जी, चल रहा है जी पूरा यहाँ तब तक। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद आपको जब अंदर से दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेसाख्ता कहेंगे। ये देखें जी, इसका पार्किंग एरिया इंशाअल्लाह फिर आपको अंदर से भी दिखाएंगे और ऊपर से भी दिखाएंगे फिजाई मंजर। झूले बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, पार्किंग इतनी खूबसूरत। और वो सामने आप देखें, ईद की नमाज यहाँ होती है बाहर, मीनारा देखें आप। और ये स्कूल है और इसमें काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो इसमें पढ़ते हैं और प्राइवेट बसेस का इंतज़ाम किया गया है यहाँ। आजकल चूँकि स्कूल की छुट्टियाँ हैं, आपको अंदर से फिर दिखाएंगे और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं इंशाअल्लाह उनसे भी मुलाकात कराएंगे आपसे। तकरीबन 4 से 5 गेट्स हैं इसके चारों तरफ, बल्कि ज़्यादा है। अब तक चल रहा है अहाता। देखिए ये एरिया भी पूरा अभी तक अवेलेबल है रेंट के लिए। अच्छा, ये पूरा लिखा, हर जगह उन्होंने लिखा फुल ये यूनिट्स बने हुए हैं सारे। कितनी बड़ी मस्जिद है जी, बहुत बड़ी मस्जिद माशाल्लाह। और यहाँ जब ईद की नमाज होती है तो बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में मजमा होता है। किसी भी मस्जिद के अंदर हज़ारों की तादाद में जमा होना, ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी शनाख्त की दलील है। बोर्ड आ गया एक दफ़ा फिर अकरम जुमा का। अब यहाँ इसका अहाता यहाँ ख़त्म होता है, आगे भी है लेकिन अहाता ये है इसका बाहर का, चारों अतराफ़ जो मैंने आपको दिखाएं। और फिर इंशाल्लाह अंदर चलते हैं आप। ये एक जानिब से, एक तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको अकरम जुमा मॉस्क इस्लामिक सेंटर। ये 7 एकड़ पर मबनी है ये, और आपको पूरा चारों तरफ जो अहाता है वो इंशाल्लाह मुकम्मल दिखाऊंगा। ये सामने बिल्कुल टिम हॉर्टन है और एयरपोर्ट तकरीबन ये समझे कैलगरी का 10 मिनट के फासले पर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, बताओ ये कैसा लग रहा है कैलगरी? तुम पहली दफ़ा आए हो माशाल्लाह। मस्जिद देखकर कैसे? कैलगरी की जो ये मस्जिद है अकरम जुमा इस्लामिक सेंटर, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है और माशाल्लाह जगह बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल सामने टिम हॉर्टन भी है, चारों अतराफ में देखें सरसब्ज़ शादा भी देखें, और पहाड़ी इलाका है चारों तरफ। इसके दरमियान में ये मोटरवेज और डूल कैवरेज चलता है। ये सामने कोई होटल नज़र आ रहा है मिजाज करके। और ये जो एरिया है ये समझिए कि प्राइम लोकेशन पर है। उसकी वजह ये है, ये देखिए ये हम मस्जिद के इस तरफ आ गए, अभी भी हम चल रहे हैं पैदल। सुबह के 7 बजे हैं इस वक्त, 4 बजे से उठे हुए हम। तो प्राइम लोकेशन इसलिए कि एयरपोर्ट और इसके अतराफ में चारों तरफ होटल ही होटल है। सामने वो आपको नजर आ रहा होगा शेरेटन होटल है। हाँ जी, तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा खूबसूरत इलाका है ये, और इतनी यहाँ पर ग्रीनरी है कि सुबह वॉक करने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और ये सामने देखे मरकज़ अकरम जुमा इस्लामी, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है MCFC। चारों तरफ से आपको दिखाते हैं। तो
यहाँ सबसे जो मज़ेदार बात है वो ये कि सुबह यहाँ पर क्योंकि ग्रीनरी इतनी है और इतना माशाल्लाह यहाँ पे मौसम अच्छा है कि सुबह यहाँ पे वॉक करने से जो ताजगी मिलती है और जो यहाँ पे सेहत के हवाले से कहा जाता है कि कैलगरी जो है वो सबसे सेहतमंद शहर है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सेहतमंद शहर। सेहतमंद लोग रहते हैं यहाँ पे। ये अभी तक ये देखें बाउंड्री इसी की चल रही है, अकरम जुमा की चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये शाहीनों का शहर है। और दूसरी कि यहाँ टेम्परेचर सर्दियों में तकरीबन 40 से 45 होता है। और अभी जब हम आए हैं तो टोरंटो में कितना था? टोरंटो में जो है 35 डिग्री था और यहाँ पर रात के वक्त नहीं, वहाँ रात का मौसम क्या वहाँ था? पर रात के वक्त पे 21-22 डिग्री होता है जब हम वहाँ से बल्कि निकले। मुझे तो ज्यादा लग रही है। यहाँ पर जो जिस दिन हम पहुँचे हैं कल रात को तो 9 डिग्री था यहाँ पे, 9 तो डिग्री। हमने तो हीटर चलाया। और सुबह फजर तक सख्त बिल्कुल सर्दी होती है, ठंड महसूस होती है। और उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे, और गर्मी में अब जैसे दिन में 12 बजे 2 बजे 35 डिग्री तक जा रहा है गर्मी। ये हाथ चल रहा है जी, आप देखते जाएं। चलिए जी, अब अंदर आ गए हैं। ये पार्किंग है, देखें पूरी माशाल्लाह। और ये मस्जिद देखें, मीनारा देखें, और ये मेन एंट्रेंस है। और ये पार्किंग देखें ज़रा, यहाँ ईद की नमाज होती है। अब तक टेंट लगे हुए हैं यहाँ माशाल्लाह। चारों तरफ मैंने दिखाया, अब अंदर का जो एरिया है वो देखें आप। आपको हम इंशाल्लाह लजीज फ़ज़ाई मंजर भी दिखाते हैं। फ़िलहाल अब अभी ये देखें, पार्किंग देखें इसकी माशाल्लाह। मैं अंदर जाता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इमाम्स ऑफिस, ये देखिए इमाम ऑफिस, फैमिली अफेयर्स काउंसलिंग और मुस्लिम काउंसिल ऑफ कैलगरी, इमाम ऑफिस, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी गई है। और यहाँ की जो मेन जो बड़े इमाम हैं उनका नाम है शेख जमाल हमूद। वो मेरे दोस्त हैं, वो इस वक्त अभी मुल्क से बाहर हैं। 2015 में इनसे मुलाकात हुई थी और इस दफ़ा अभी आज की मीटिंग के अंदर जो इमाम्स की मीटिंग थी, कैलगरी के तमाम उलमा, शयूख और सरकर्दा चीदा लोग मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फ़ोन पर मेरी कन्वर्सेशन हुई है। ये मेन एंट्रेंस है, ये ऑफिस है, बोर्ड रूम, यहाँ मीटिंग हुई अभी इंशाअल्लाह। अंदर इमाम साहब का ऑफिस, ये इमाम साहब अंदर मेरे शेख जमाल हमूद और दीगर जो अइम्मा है यहाँ बैठते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। चले हम मस्जिद के अंदर, अंदरूनी हॉल, ये मेंबर। और यहाँ कल प्रोग्राम हुआ था और 2015 में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। हमारे वालिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे 2019 में। और ये देखें पूरा मंजर, वहाँ बच्चों की वीकेंड क्लासेस चल रही हैं। कसीर तादाद में यहाँ लोग माशाल्लाह इवेंट्स के अंदर जमा होते हैं। खुसूसी बेंचें लगी गई हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते नमाज के लिए। मौलाना शफीकुर रहमान साहब, यहाँ क्या आप सर्विसेज माशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बारे में बता। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो असल जगह है वो ये मस्जिद है, मस्जिद अकरम जुमा कहते हैं। ये कैलगरी की सबसे बड़ी मस्जिद और जामा मस्जिद का किरदार ये अदा करती है। तमाम ईद की नमाजें और सलातुल जुमा जो है यहाँ पे होती है। इसके अलावा 5 वक्त की जो रेगुलर नमाज है वो होती है यहाँ पे। और इस कॉम्प्लेक्स में जो दूसरा हिस्सा है वो कैलगरी इस्लामिक स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? कम से कम भी जो है वो 1,500 से 2,000 बच्चा जो पढ़ता है 9th ग्रेड तक, किंडरगार्टन से लेके। इसके अलावा कुछ एडमिन ऑफिसेज हैं
ایک بہت بڑا جمنیزیم ہے جس کی ابھی رینوویشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارا بہت بڑا پارکنگ لاٹ ہے. اچھا وہ جو آپ بتا آپ جو جس شعبے میں یہاں کام کرتے ہیں وہ میں یہاں پہ ہماری ایک مسلمانوں کی کونسل ہے, مسلم کونسل آف کیلگری MCC, اس کا ایک ادارہ ہے ریلیف سینٹر, MCCRC اس کو کہتے ہیں. میں اس میں کوآرڈینیٹر ہوں اور اسی کمپلیکس میں جو ہے نا میرا دفتر بھی ہے. یہاں پہ جو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات جمع ہوتی ہے ہم وہ مستحقین میں اس کو تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ ہے جی ہمارے پرانے بزرگوں میں شیخ مظفر صاحب, ان کا بہت بہت شکریہ. حضرت آپ کیا خدمات, ویسے تو معلوم ہے لیکن ناظرین کو ذرا بتائیں کہ آپ اس ادارے MCC کے ساتھ وابستہ ہیں تو کیا خدمات پیش کر رہے ہیں آپ اتنے عرصے سے؟ MCC کے ساتھ میں پچھلے 3 سال سے ڈائریکٹر ہوں اور اسکول جو ہیں وہ میری کمیٹی کے انڈر ہیں, تو میں کمیٹی چیئر کرتا ہوں, ایجوکیشن کمیٹی. تو ہمارے پاس یہاں پہ 2 کیمپس ہیں اور جس میں 1600 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاء اللہ. KG سے لے کے گریڈ 12 تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامک اسٹڈیز اور عربک کی کلاسز بھی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اور تحفیظ کا پروگرام بھی ہے. اور الحمدللہ اس سال ہم نے 12 حفاظ جو ہیں ان کو گریجویٹ کیا ہے. ماشاء اللہ. لاسٹ ایئر 13 حفاظ کو گریجویٹ کیا. زبردست. تو الحمدللہ میں وہ اسکول کمیٹی جو ہے یہ. اچھا آپ 1974 میں آئے تھے, اس وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ میں یہاں 75 میں آیا تھا کیلگری میں. اس وقت کیلگری میں کوئی مسجد نہیں تھی. اچھا نہیں تھی. ایک چرچ تھا جس کو مسجد کے لیے لوگ سنڈے کو وہاں اکٹھے ہوتے تھے, گیٹ ٹوگیدر کرتے. اچھا. جمعے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. تو 1978 میں پہلی مسجد ساؤتھ ویسٹ میں تعمیر ہوئی. کتنی مسجدیں ہیں اب یہاں؟ اب یہاں پہ 3 مساجد ہیں اور 3 مصلاۃ ہیں. تو الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد لاکھ؟ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے اس وقت. تو الحمدللہ اب کمیونٹی کافی وائبرنٹ ہے اور ہمارا یہ اکرم جمعہ سینٹر سب سے بڑا سینٹر ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا خدمات پیش کر رہے ہیں کہ سب کو, کمیونٹی کو, ڈفرینٹ جو فیت رکھتے ہیں ان کو میل ملاپ کے حوالے سے یہ MCC کیا کرتی ہے, میٹنگز وغیرہ رکھتی ہے؟ MCC is involved in interfaith group. جی ماشاء اللہ. جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. تو وہ ہمارے شیخ فیاض ٹلی جو ہیں وہ اس میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں مسلم کونسل آف کیلگری کی. تو ان کی منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہم جو دوسری فیتھ ہے ان سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ قادیانی بھی ہوتے ہیں, ان کا بھی ریپرزنٹیشن ہے وہاں. اچھا. اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اب وہاں پہ ہم ان کو ہم اسلام کو تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں لیکن وہ فالسلی وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اسلام کو وہ ریپرزینٹ کریں. تو الحمدللہ آپ کے آنے سے یہ آج. جی مولانا, آج میٹنگ اچھی رہی؟ میٹنگ بڑی فروٹفل رہی ہے اور الحمدللہ کم از کم جو ائمہ حضرات ہیں جو مختلف الجیریا اور یہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں اور لیبنیز بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کے سامنے یہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بات رکھی ہے اور سب نے کہا کہ انشاءاللہ اس پر کام کریں گے. ٹو ورک ود اس اکارڈنگلی اینڈ دے ول ٹیل. ہمیں یہ بتایا انہوں نے کہ آپ ایک اسپیسیفک پروگرام لے کے آئیں, ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو.